हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 9 करेंगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन जो 9 हमारा देखिए क्या है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई। इसमें हमें छाया की लंबाई निकालनी है। उस ऊंचे खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। इसमें बच्चों हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, हमें यहाँ छाया की लंबाई दे दी तो हमें ऊंचाई खंभे की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक खंभा है जिसकी जो लंबाई है वो इतनी है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा है वो। ठीक है, तो उसकी छाया की जो लंबाई वो इतनी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो दिया हुआ है ना, हम इसमें लिखेंगे इस प्रकार से। बच्चों, इसका आंसर जो है हम इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से हम इसकी सारणी बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे जिसमें एक कॉलम पे हम लिखेंगे कि खंभे की ऊंचाई, ठीक है, सेंटीमीटर में, खंभे की लंबाई सेंटीमीटर में। ठीक है, पहले हम देखिए यहाँ पे ना यूनिट हमें ना दो दे रखी है, एक मीटर दे रखी है, एक सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम पहले जो मीटर है उसको सेंटीमीटर बना लेंगे। यूनिट दोनों के पहले हम बराबर करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ना ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या है, हमारी ऊंचे खंभे की, ये हमारी ये खंभे की लंबाई है जो कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। तो हम मीटर को भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर बना लेंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 5 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 500 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 5 मीटर को हम क्या करेंगे, 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बच्चों। तो हम 5 को 100 से गुणा कर देंगे तो 500 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब हम उसमें ये 60 से हमारा पहले से ही सेंटीमीटर है, तो इसको हमें नहीं कुछ भी चेंज करना है। इस 60 को हम इस 500 में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 560। तो ये 560 हमारा क्या आया है, ये खंभे की ऊंचाई आई है। तो जो खंभे की ऊंचाई है ये हमारी कितनी है, 560 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, अब हमें देखिए, अभी तो हमने लंबाई ऊंचाई लिख ली खंभे की। अब हमें छाया की लंबाई लिखनी है। तो छाया की लंबाई कितनी बच्चों, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी हम 3 को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो तीन, अगर हमने 3 को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 300 हो जाएगा हमारा। हम 3 को 100 से गुणा कर देंगे, 300 हो जाएगा। 300 पे 20 प्लस करेंगे तो 320 हो जाएगा। तो जो छाया की लंबाई हमारी होगी वो कितनी होगी, 320 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं थी बच्चों, फिर भी मैंने गलती से लिख दिया क्योंकि सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी यहाँ पे हमारी संख्या आएगी वो सेंटीमीटर में ही होगी। ठीक है, अब देखिए आगे है हमारा कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक खंभे की जो छाया है, छाया की लंबाई निकालनी है। तो ये खंभे की ऊंचाई है, तो खंभे की ऊंचाई हम यहाँ लिख लेंगे 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर है बच्चों, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर को हम क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 को हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 में जब हम 50 को प्लस करेंगे तो ये 1000 प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, देखो जो हम 10 को ना जब हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, एक के पीछे 3 जीरो आ जाएगा। अब 1000 में जब ये 50 प्लस करेंगे हम तो 1050 हो जाएगा। तो ये 1050 हमारा यहाँ पे आ गया। और क्या है, खंभे की छाया की लंबाई हमें निकालनी है। तो ये छाया की लंबाई है बच्चों हमें निकालनी है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखिए, ये पहला पार्ट है हमारा। सेकेंड पार्ट में उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो छाया की लंबाई यहाँ पे कितनी है बच्चों, 5 मीटर है। इसका मतलब कि हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी है और छाया की लंबाई यहाँ पर हमें दे दी है 5 मीटर। 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 500। ठीक है बच्चों, ये हमारा 500 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर x मान लेंगे और यहाँ पर हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों अब हमें ये देखना है कि ये हमारा प्रतिलोम में है या समानुपात में है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, खंभे की ऊंचाई अगर 500 सेंटीमीटर है
तो 6 की लंबाई हमारी कितनी है, 320 है ना। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये 560 से ये 1050 हो रहा है। तो जब इधर बढ़ रहा है, जब ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे भी बढ़ेगा, है ना। जब ऊपर बढ़ रहा है 560 से 1050 हो गया तो नीचे भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे कौन से अनुपात में है, समानुपात में है, ठीक है। हमारे किसमें है, सीधे समानुपात में, सीधे समानुपात में। और सीधे समानुपात में क्या होता है, जो ये हमारे 560/320 का जो अनुपात है वो इन सब के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना छाया की लंबाई x, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पहला पार्ट है हमारा, ये जो निकाल रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी माना छाया की लंबाई, माना छाया की लंबाई, ठीक है। क्या माना है, x मान लिया हमने, है ना। इसलिए यह सीधे मतलब क्योंकि ये सीधे समानुपात में है, क्योंकि का निशान बच्चों इस तरीके से हम लगाते हैं, क्योंकि यह सीधे समानुपात में है, ठीक है। तो सीधे समानुपात में क्या होता है, ये इन सब के बराबर होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा, इसलिए जो 560/320 है वो किसके बराबर होगा, 1050/x के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 560 को हम x से गुणा करेंगे, बराबर में ये 320 गुणा में 1050, ठीक है बच्चों। फिर x को हमें निकालना है, तो x को हम यही रहने देंगे, बराबर में अब ये 320 गुणा 1050 बटे में 560, ठीक है। तो एक जीरो से हम एक जीरो काट देंगे यहाँ पर। अब देखिए हमारा किस तरीके से कटेगा बच्चों, ये हमारा देखिए 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है, और 8 चौक 32, और ये जीरो हम यहाँ उतार लेंगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए हमारा कैसे कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और यहाँ पे 3 बचेगा तो ये 35 हो जाएगा। तो 7 पंजे 35, मतलब 15 बार में ये कट गया, 7 से 15 बार में ये कट गया 105, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे आ रहा है x बराबर में 40 गुणा में 15। अब 40 और जब 15 को आप गुणा करोगे बच्चों, तो आपका जो आंसर है ना वो आएगा 600, ठीक है। 600 आएगा। लेकिन जो ये 600 आ रहा है ना बच्चों, ये सेंटीमीटर में आएगा। ये 600 किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा 600। तो हमें क्या करना है, इसको मीटर बनाना है, ठीक है। तो मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग देंगे, ठीक है। तो x बराबर में 600 बटे में 100, ठीक है। ये हमारा सेंटीमीटर में आया था, अब हम इसको मीटर में बनाएंगे, तो हम 100 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा x बराबर में 6 मीटर हो जाएगा, 6 मीटर हो गया, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया इस तरीके से आपको। अब हमें क्या निकालना है, अब ये सेकंड पार्ट इसका निकालना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट इसका बच्चों। सेकंड पार्ट में देखिए ये होगा हमारा इसके बराबर। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना खंभे की ऊंचाई y है, हमें लिखेंगे, ये हमारा सेकंड पार्ट है ना, तो हम लिख लेंगे कि माना खंभे की ऊंचाई y, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई जो कितनी है y है, आपको पता है कि ये सीधे समानुपात में है। सीधे समानुपात में क्या होता है कि ये हमारा इन सबके बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 560 बटे में 320 बराबर में y बटे में 500, और इसको भी हम वैसे ही करेंगे बच्चों, तिरछी गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 560 गुणा में 500, ठीक है, और फिर बराबर y गुणा में 320।
अब आप चाहे तो वाई वाले को बच्चों इधर भी लिख सकते थे, इसको इधर भी लिख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है 560 गुणा में 500। अब वाई को हम ना यहीं रहने देंगे, बराबर के इस साइड रहने देंगे, 320 को हम इधर लेके आएंगे। 320 क्या है ना बच्चों, इसके साथ ये गुणा में है तो इधर जब आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। यहाँ गुणा में है ना, वाई के साथ इधर आया, बराबर के इस साइड आया तो ये भाग में हो गया। और इस हम वाई को हम यहीं रहने देंगे क्योंकि हमें वाई निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे करते हैं। इसको देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ठीक है। अब हम इसे देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, ठीक है। देखिए 8 चौक 8 के टेबल से हमारा कट रहा है, 8 चौक 32 और ये 8 सत्ते 56। तो हमारे यहाँ पे क्या बच रहा है, 7 के टेबल से कटे, 4 के टेबल से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हाँ ये कट जाएगा 4 के टेबल से बच्चों। देखिए ये कटेगा, लेकिन मैं अभी सेकंड स्टेप में काटूंगी। मैं इसको क्लियर करके पहले साफ साफ लिख लेती हूँ। हमारे यहाँ का क्या बच रहा है, 7 गुणे में हमारा बच्चों यहाँ बच रहा है 7 गुणे में 500 बच रहा है, 500 बच रहा है, बट्टे में क्या बच रहा है 4, और बराबर में ये आगे वाई, ठीक है। अब देखिए 4 से 1 कट जा रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर एक यहाँ पे आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। अब 8 2 यहाँ बच रहा है तो ये 2 यहाँ गया तो 20 हो गया, तो 4 पंजे 20। 4 से मतलब ये 125 बार में कट जाएगा 500। तो हमारे यहाँ क्या 7 और 1 गुणा 125 बच रहा है, 7 गुणा 125 बच्चों हमारे यहाँ बच रहा है। और ये बटे का 4 तो कट गया है, बराबर में वाई। तो जब हम इसको हम जब गुणा करेंगे ना 7 से, तो हमारा यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 का 7 हासिल 1, 7 कम 7 और 1 8, 875 आ गया बच्चों हमारा वाई, बराबर में वाई। तो वाई हमारा कितना आ गया बच्चों, 875 सेंटीमीटर। वाई हमारा कितना आ गया, 875 सेंटीमीटर आया। ये हमारा अभी सेंटीमीटर में है, अब हम इसको मीटर में बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मीटर में बनाएंगे। तो मीटर में बनाने के लिए पता है ना बच्चों, हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, ठीक है। ये 875 सेंटीमीटर है, तो अब मैं मीटर में बनाने के लिए क्या करूँगी, इसको 100 से भाग दूंगी, तो वाई बराबर 875 बटे में 100। अब देखिए 100 से भाग दूंगी तो ये 2 जीरो है बटे में, तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो वाई बराबर 8.75 ये हो जाएगा हमारा बच्चों, 8.75। 2 जीरो था ना नीचे, तो 2 अंक बाद दशमलव लग गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए, अब हम वाई बराबर हम इस 8 दशमलव है ना, तो हम 8 दशमलव का मतलब ये हो कि 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। हमारा जो वाई का मान आ रहा है कितना आ रहा है, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। और जो हमारा ये एक्स का मान आया बच्चों, वो हमारा कितना आया है, 6 मीटर आया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने छाया की लंबाई भी निकाल ली और खंबे की ऊंचाई भी निकाल ली। तो बच्चों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए और अपने आप लिख लिख के 2 4 5 बार सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करो इसको बार बार करो, तब आपको आएगा। क्योंकि मैथ ऐसा ही सब्जेक्ट है बच्चों, मैथ बार बार प्रैक्टिस करने से आता है, मैथ सिर्फ देखने से नहीं आता, रट्टाफिकेशन से नहीं आता। मैथ ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे, ठीक है। कहते हैं ना, मोर प्रैक्टिस मोर नंबर। मैथ में यही रूल फॉलो होता है, यही फार्मूला फॉलो होता है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ आपकी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। उतना मतलब मैथ का बेस जो है आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए आप लोग।